क्या डिमांड की गई है? जी, हम दुल्हार और जो झुलाड़ा पंचायत के गांव हैं, जैसे चक्रोथा हो गया, भब्बर हो गया और कोल्ली हो गया, ये अपना दुल्हार का पंचायत का, फिर हमारा सलोड़ी हो गया, हलुंडा हो गया, फरार हो गया, ये गांव जो है सर, ये एक कलई नाला है वहाँ पे, जो दुल्हार और झुलाड़ा पंचायत के बीच का एक ना नाला, छोटी सी स्ट्रीम है, वाटर स्ट्रीम है, जिसमें कि आज से 20-25-30 साल पहले तक तो वहाँ पे घराट भी चलता था और साथ में धान की खेती होती थी। आप विश्वास करिए, बल्क में पानी होता था। लेकिन जैसे जैसे पर्यावरण में बदलाव हुए या जिस तरह से लोगों की जरूरतें बढ़ी या बारिश का स्तर जो है वो कम हुआ, तो अब वहाँ पानी ना के बराबर है। और इसी तरह की एक बार समस्या 2016 में भी आई थी, 17 में भी, जब यहाँ पे डीसी साहब मोक्ता सर होते थे, तो वहाँ कुछ ग्रामीणों ने कहा कि हम यहाँ से पानी लेना चाहते हैं। फिर ग्रामीणों में हम लोगों ने विरोध जताया और सर ने स्वयं जाके वहाँ पे उसका जायज़ा लिया और वो खुद हैरान थे कि ये पानी यहाँ देंगे कहाँ से। अब वही दिक्कत दोबारा से फिर आन पड़ी है 2025 में भी। हमारी झुलाड़ा पंचायत का एक गांव है, धुरुंडा है, तो उनके जो धुरुंडा गांव से नीचे जो कलई नाला का जहाँ से एक पानी का स्रोत है, अब ग्रामीणों को कहना है, मैं वहाँ पे नहीं गया, लेकिन ग्रामीणों को कहना है कि वहाँ पे जो मुख्य स्रोत है वहाँ पे उन्होंने एक टैंक बनाने का ऐसे कुछ सोचा हुआ है और वहाँ से कुछ वाटर लिफ्ट करके वो पूरा साजो सामान ले आए अपने स्तर पर और वो बिजली के जरिए जो है पानी ऊपर तक लेके जाएंगे। अब चक्कर ये है कि हो सकता है, देखिए, हो सकता है उनकी ये डिमांड है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि जो प्राकृतिक जल स्रोत है, अगर उसको छेड़ेंगे ना, उसको क्योंकि बहुत से अब शोध से भी पता चला कि बहुत से जब से प्राकृतिक जल स्रोत को छेड़ा गया तो वहाँ पे वो सूख गए, तो कल को ना तो उनका रहेगा ना हमारा रहेगा। अभी जैसे उनका ऐसा विचार है कि वहाँ से हम लोग पानी ले जाएंगे, तो कल को जो नीचे का जो कैचमेंट एरिया, जो उस रिसोर्स की वजह से सारा जो नीचे हमारी जल की पूर्ति हो रही है, अभी तो थोड़ी बहुत पूर्ति हो पा रही है, तो कल को अगर ये डिस्टर्ब करेंगे तो ये सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि गुणू नाला जो एक वाटर लिफ्ट स्कीम है, जो करोड़ों की स्कीम है, और आपको पता भी होना, पिछले दिनों मैंने पढ़ा भी था कि वो चालू हो गई है, उसको चालू कर दिया गया, तो धीरे धीरे पानी का जो है वो लोगों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। तो अगर उसका इंतजार करें वो, क्योंकि बीच में ये भी सुनने में आ रहा है कि 1-2 लोग उस गांव के जो हैं वो ग्रामीणों को धमका भी रहे हैं कि आप अगर यहाँ पे आएंगे तो हम पता नहीं आपका सिर फोड़ देंगे, कुछ ऐसी। मैं प्रशासन से मैं इसी गंभीर विषय को लेकर मिला हूँ कि भाई कहीं कल को अब इनको भी भय है कि इस तरह की माहौल ना बने। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट करी है कि सर, आप दोनों पक्षों को जो भी इससे प्रभावित होने वाले हैं या जो इससे लाभान्वित होने वाले हैं, आप उनको उनके बीच में एक मध्यस्थता करवाइए। तो सर ने अभी वीडियो चंबा को इस संबंध में लिखा है कि वो दोनों पंचायत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सभी ग्रामीणों के बीच में एक जो है वो मीटिंग रखें और वहाँ पे जाके फिजिबिलिटी देखें कि क्या जो ये काम कर रहे हैं, क्या ये वो जो हमारा जो नेचुरल एक रिसोर्स है, क्या उसको इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसी संबंध में आज हम लोग मिले हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह, देखिए, पानी हम सब की ज़रूरत है, लेकिन कल को इसके लिए कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा हो या एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर हैवी हो या दूसरा पक्ष पहले पे हैवी हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पर एक बात मैं मानता हूं कि पिछले 30-35 वर्षों में हम अलग अलग डीसी महोदय के साथ डेलीगेशन मिल चुके हैं और हर बार यही कि जो भी यहाँ पे ग्रामीण विरोध में आया उसकी ही जीत हुई। कहने का मतलब कि जब भी वहाँ फिजिबिलिटी देखी गई तो यही देखा गया कि जो डिमांड रही है वो हमेशा ही वो एक वाहियात रही है। और आज तो स्थिति, आज तो पानी का स्तर और कितना गिर चुका है और साथ में आबादी भी बढ़ रही है। तो अब अगर मैं भब्बर गाँव की बात करूँ तो उस गांव में तो ये अपना जल शक्ति विभाग का कोई कनेक्शन भी नहीं है आज तक, वो उसी स्ट्रीम के ऊपर। और कल को अगर वो स्ट्रीम सूखती है तो हमारे लिए और दिक्कत होने वाली है। अभी पता नहीं जो एक गुण वाला जो वाटर लिफ्ट स्कीम है उसकी भी हमारे यहाँ पहुँचेगा नहीं पहुँचा, क्योंकि हमारा गाँव बहुत नीचे है। तो हम लोग, और हमारे नीचे है गाँव कोल्ली हो रही है, अपना सलोड़ी गाँव है, तो सलोड़ी गाँव में तो आज की तारीख में देखिए, अब बरसात है, पानी नहीं पहुँच रहा है ना भाई, है ना। तो ये दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो विषय काफ़ी गंभीर है, समस्याएं दोनों पक्षों की हैं, तो इसमें मध्यस्थता जो है प्रशासन को जो है करनी ही चाहिए और शीघ्र इस बात का जो है वो छानबीन करके निपटारा करते हैं। क्या डिमांड की गई है? जी, हम दुल्हार और जो झुलाड़ा पंचायत के गांव हैं, जैसे चक्रोथा हो गया, भब्बर हो गया और कोल्ली हो गया, ये अपना दुल्हार का पंचायत का, फिर हलुंडा हो गया, फरार हो गया, ये गांव जो है सर, ये एक कलई नाला है वहाँ पे, जो दुल्हार और झुलाड़ा पंचायत के बीच का एक ना नाला
छोटी सी स्ट्रीम है, वाटर स्ट्रीम है, जिसमें कि आज से 20, 25, 30 साल पहले तक तो वहाँ पे घराट भी चलता था और साथ में धान की खेती होती थी। आप विश्वास करिए